दोस्तों मेरे पीछे आप जो 3 फोटोज यहां पर देख रहे हैं, आज की क्लास से ही रिलेटेड है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पर बात करें तो आप देख सकते हैं 3 तरह की फोटोज लगी है, 3 अलग अलग एक्टर्स की, 3 अलग अलग बॉलीवुड एक्टर्स की। यहां पर अगर बात करें अमिताभ बच्चन जी की, इस फोटो को देखते ही आपके दिमाग में ये डायलॉग अपने आप ही आ गया होगा। और यहां पर ये वाला डायलॉग भी आपके दिमाग में अपने आप आ गया होगा जैसे ही आपने अमिताभ बच्चन जी की फोटो देखी होगी। उसके अलावा अगर आप यहां पर कोई इस पोज में अगर बैठा है, कोई स्पोज में अगर बैठा है, सिगरेट को उछालकर अलग तरीके से पी रहा है, चश्मा अलग तरीके से उछालकर पहन रहा है, चलने का तरीका अलग है, और ये डायलॉग भी अगर आपके सामने कोई बोलेगा क्यों हिला डाला ना, तो भी आप समझ जाएंगे कि भाई ये किस एक्टर का डायलॉग है, और आपके दिमाग में अपने आप ही एक इमेज, एक पर्सनैलिटी बन जाएगी। उसी तरह से आपके आगे अगर कोई ये वाला डांस स्टेप करता है तो भी आप समझ जाएंगे कि भाई किस हीरो का ये डांस स्टेप है। और मेरे ख्याल से अभी तक आपके दिमाग में इस डांस स्टेप के पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी आपके दिमाग में बजने लग गया होगा। और अगर बात करें ये वाला जो डायलॉग है, अगर आपके आगे कोई बोलेगा तो यहां पर ये भी आप समझ जाएंगे कि भाई ये किस एक्टर का डायलॉग है। ये सारी बातें जब आप देखते हैं, इन सभी पर्सनालिटीज को जब आप देखते हैं, तो ये सारी बातें, कौन सा गाना आपके बैकग्राउंड, कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक आपके दिमाग में आएगा, कौन सा डायलॉग आपके दिमाग में आएगा, तो ये सारी बातें आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप इस चीज को समझ जाएंगे देखते ही। ये सारी चीजें दरअसल इन तीनों पर्सनालिटीज की आप कह सकते हैं डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यानी कि आप इन शब्दों से, इन म्यूजिक से, इन डांस स्टेप से, इन डायलॉग से आप क्या कर रहे हैं, एक खास पर्सनालिटी को पहचान पा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इनकी पर्सनालिटी की खास चीज आपको देखने को मिलती है। और यहां पर फिर कॉन्सेप्ट आता है पर्सनालिटी राइट्स का। ठीक है, यहां पर कॉन्सेप्ट आता है पर्सनालिटी राइट्स का। तो आज की वीडियो में हम पर्सनालिटी राइट्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमने प्राइवेसी राइट्स पढ़े हैं, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी पढ़ा है, उसके अलावा यहां पर पर्सनालिटी राइट्स जो है ये क्या कॉन्सेप्ट है, और इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर आप यहां पर मेंस 2017 का क्वेश्चन देखेंगे, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिंक करता है टॉपिक, राइट टू प्राइवेसी पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2017 के अंदर जजमेंट भी आई थी पुट्टुस्वामी केस के अंदर, तो यहां पर राइट टू प्राइवेसी के ऊपर क्वेश्चन मेंस का आया हुआ है। और इसी राइट टू प्राइवेसी के साथ साथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा राइट टू पर्सनैलिटी, जो कि एक तरह से इसका ही पार्ट आपको देखने को मिलेगा। और आर्टिकल 21 के अंदर आपको कवर होता हुआ मिलेगा राइट टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी। और राइट टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी भारत के अंदर जुडिशरी के द्वारा सबसे ज्यादा अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया आर्टिकल है। राइट टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ, ये जो आर्टिकल 21 है, इसके अंदर कई सारे समय समय के साथ ऐसे अधिकार शामिल हो जाते हैं जो कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से फिर इसमें ऐड होते चले जाते हैं। उसी तरह से यहां पर आप एक नया राइट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पर्सनैलिटी राइट्स। ठीक है, अब अगर बात करें यहां पर 2023 के प्रीलिम्स में, यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो आज की न्यूज है पर्सनैलिटी राइट्स, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से भी आपको मिलती जुलती हुई नजर आएंगी, इसके फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जीएस पेपर 2 के अंदर ये आर्टिकल जो है कवर होने वाला है। और अगर यहां पर बात करें, हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है वीडियो में, बात करेंगे पर्सनैलिटी राइट्स आखिर क्या होते हैं, उसके अलावा यहां पर ये आखिर न्यूज में क्यों है, और ये राइट्स जो हैं कैसे एनफोर्स किए जाते हैं, साथ में यहां पर किन लोगों के पास ये खास तरह के राइट्स हो सकते हैं। तो अगर बात करें यहां पर जो अभी जजमेंट आई है, दरअसल यहां पर अनिल कपूर जी के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है कोर्ट के द्वारा। अगर यहां पर बात करें पर्सनैलिटी राइट्स की, तो आखिर पर्सनैलिटी राइट्स होते क्या है, पहले ये समझते हैं। कहता है कि पर्सनैलिटी राइट्स में जब आप किसी पर्सनैलिटी को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है, किसी सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी को, खास तौर पर सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी को, उनके नाम, उनकी वॉइस, उनके सिग्नेचर और उनकी इमेज, ये सब किसी खास पर्सनैलिटी जो है, कोई सेलिब्रिटी टाइप की अगर पर्सनैलिटी है, उनकी आवाज, उनकी वॉइस, उनका खड़े होने का तरीका, उनका चलने का तरीका, ये सारी चीजें उनकी पर्सनैलिटी का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और ये उनके पर्सनैलिटी राइट्स में शामिल होगा। जैसे कि अमिताभ बच्चन जब केबीसी को होस्ट करते हैं तो कंप्यूटर जी लॉक कर दीजिए, इस तरह की बातें जब बोली जाती हैं तो उनकी पर्सनैलिटी की खास चीज बन जाती है। आप देखेंगे कई बार फिर आप जोक्स जब अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं तब भी आप पूछते हैं लॉक कर दिया जाए, तो यहां पर पता चलता है कि आप एक पर्सनैलिटी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर इस्तेमाल कर रहे हैं, और सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि आपने अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग बोला है। जैसे कि चलने का तरीका, ये सारी चीजें पर्सनैलिटी राइट्स के अंदर आती हैं एक सेलिब्रिटी की। जैसे कि यूसेन बोल्ट की अगर बात करें,
यूसेन बोल्ट का खड़ा होने का तरीका आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। और यूसेन बोल्ट का आप देख सकते हैं यहां पर एक लोगो भी टाइप में आपको दिखेगा। इसके पीछे यहां पर एक केस था। ये राइट जो है प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट में जाते हैं सेलिब्रिटीज कि भाई हमारा जो वॉइस है, हमारी जो पर्सनालिटी है, इसके फीचर्स अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है कमर्शियल पर्पस के लिए तो उसको रोका जाए। और इसीलिए आप देखेंगे यूसेन बोल्ट ने अपने खड़े होने के तरीके को, अपने इस स्टाइल को ट्रेडमार्क भी करवाया था, ठीक है। यूसेन बोल्ट ने इसको ट्रेडमार्क करवाया ताकि वो अलग अलग ब्रांड्स वगैरह पे इसका इस्तेमाल कर सके एज ए ब्रांड, ठीक है। जैसे शूज के ऊपर, कपड़ों के ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकें एज अ लोगो, या फिर आप कह सकते हैं एज अ ट्रेडमार्क, ठीक है, ताकि कोई और इसका इस्तेमाल ना कर पाए कल को यूसेन बोल्ट के नाम से। अब इसके पीछे रैशनल क्या है, तर्क क्या है, क्यों सेलिब्रिटीज अपने पर्सनैलिटीज राइट को, अपने पर्सनैलिटी राइट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आखिर इसके पीछे यहां पर कारण क्या है, तर्क क्या है। तो कहता है कि कोई भी सेलिब्रिटी जो है, कोई भी पर्सनैलिटी इस तरह की, उनका अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उनकी पर्सनैलिटी का एक खास तरह का फीचर है और वो उन्होंने खुद ही बनाया है, तो उससे किसी भी प्रकार का जो कमर्शियल बेनिफिट होगा वो उनको ही मिलना चाहिए, कोई और व्यक्ति उनके नाम से कमर्शियल बेनिफिट वहां पर उससे ना ले सके। ऐसे में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी का नाम, वॉइस, उनकी इमेज या उनका चाल ढाल, जो भी चीजें हैं, अगर उनका इस्तेमाल करके कमर्शियल बेनिफिट कमाता है और सेलिब्रिटी की मंजूरी के बिना, तो ऐसे में सेलिब्रिटी को लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है, यानी कि सेलिब्रिटी को यहां पर मॉनेटरी, यहां पर डिसएडवांटेज होता है, पैसे का नुकसान होता है, ठीक है। तो यहां पर ऐसे में सेलिब्रिटी क्या कर सकते हैं, ऐसे में सेलिब्रिटी कोर्ट के पास जा सकते हैं और फिर वो वहां पर अपने राइट्स, पर्सनैलिटी राइट्स को एनफोर्स करा सकते हैं, ठीक है। कहता है कि यहां पर पर्सनैलिटी राइट्स आखिर एनफोर्स कैसे किए जाते हैं, ठीक है, यहां पर कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है सेलिब्रिटी के पर्सनैलिटी राइट्स को। कहता है जो पर्सनैलिटी राइट्स हैं ये कहीं पर भी किसी कानून में एक्सप्रेसिवली मेंशन नहीं है, यानी कि कहीं पर भी इन कानूनों को खुले तौर पर, विशिष्ट तौर पर अलग से नहीं बताया गया है कहीं पर भी इस राइट को किसी भी कानून में। लेकिन अगर बात करें, ये राइट टू प्राइवेसी के अंदर आपको कवर होता हुआ नजर आएगा। राइट टू प्राइवेसी मतलब अंडर आर्टिकल 21, तो अंडर आर्टिकल 21 एंड राइट टू प्रॉपर्टी में नजर आएगा। और अगर आर्टिकल 21 जो है ये आपको स्कोप देता है कई सारी इंटरप्रिटेशन का। समय के साथ कोर्ट ने आर्टिकल 21 को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है, जैसे राइट टू स्लीप, राइट टू गो आउट ऑफ द कंट्री एंड रिटर्न इज ऑल्सो राइट टू लाइफ, ठीक है। उसके अलावा आपका जो डेटा प्रोटेक्शन है, आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, इसकी भी अगर बात करें, ये भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आपको काउंट होता मिलेगा एज ए प्राइवेसी राइट, ठीक है। तो यहां पर प्राइवेसी के अंदर और राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर ये काउंट होता हुआ आपको नजर आएगा। साथ में जब कोर्ट यहां पर डिसाइड करता है किसी भी सेलिब्रिटी के पर्सनालिटी राइट्स को, तो ऐसे में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के भी और ट्रेडमार्क्स के भी कॉन्सेप्ट्स का यहां पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर बात करें यूसेन बोल्ट का, आपने केस देखा, वहां पर उन्होंने ट्रेडमार्क करवाया अपने खड़े होने के तरीके को जो लोगों के रूप में, ठीक है। चलिए, और अगर अनिल कपूर जी की बात करें, अनिल कपूर जी के केस में यहां पर कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि लगभग 16 तरह की कंपनियां, 16 एंटिटीज अनिल कपूर जी के इमेज को, नाम को, ठीक है, साथ में चाहे कैसा भी हो, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप किसी भी व्यक्ति के चेहरे पे नया चेहरा लगा सकते हैं, ठीक है। फेस मॉर्फिंग, जीआईएफ्स जो आप बनाते हैं, इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जहां पर अनिल कपूर जी की पर्सनैलिटीज का इस्तेमाल डायरेक्टली होगा। और ये कमर्शियल पर्पस अगर के तौर पर किया जा रहा है इन कंपनीज के द्वारा, तो इन पर रोक लगाई जाएगी। ऐसे में कोर्ट ने 16 कंपनियों को रोका है कि वो इस तरह से अनिल कपूर जी की पर्सनैलिटी के जो कैरेक्टर्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर राइट टू पर्सनल लिबर्टी के अंदर और राइट टू लाइफ के अंदर कवर होता हुआ नजर आएगा। कोई विशिष्ट कानून नहीं है, कोई स्पेसिफिक कानून इसके लिए नहीं है, लेकिन कोर्ट यहां पर क्या करता है, डायरेक्शंस देता है। कोर्ट डायरेक्शंस देता है, ठीक है, कोर्ट डायरेक्शंस देता है जिसको इंजंक्शंस कहते हैं, और फिर उसके थ्रू यहां पर, ठीक है, इंजंक्शंस देते हैं। कोर्ट डायरेक्शन देता है स्पेशली जब किसी को किसी काम को करने से रोका जाता है। अगर कोर्ट किसी कंपनी को बोले कि आप ये काम मत करिए, प्रोहिबिट कर देता है, तो उसे इंजंक्शन कहा जाता है, ठीक है। ये कोर्ट की ऑफिशियल डायरेक्शंस होती हैं। तो क्योंकि कोई कानून नहीं है, ठीक है, कोर्ट यहां पर फिर जाकर इंजंक्शन देता है और आपके सेलिब्रिटी का पर्सनैलिटी राइट प्रोटेक्ट इस इंजंक्शन के थ्रू किया जाता है। ऐसे में अगर बात करें, अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर आप किसी के चाल ढाल, चलने का तरीका, ये सारी चीजों पर अगर रोक लगा देंगे कि आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ऐसे में क्या मिमिक्री जो आर्टिस्ट हैं वो अगर यहां पर इस्तेमाल करते हैं, मिमिक्री करते हैं अलग अलग सेलिब्रिटीज की, तो क्या वो भी गलत चीज है? क्या उन पर भी वो भी आज के बाद नहीं कर पाएंगे? तो ऐसा नहीं है। यहां पर अनिल कपूर जी के जो एडवोकेट हैं उन्होंने
पर्सनैलिटी राइट्स का जो इस्तेमाल है उसको दो तरीकों में कैटेगराइज किया है, एक अनऑथराइज्ड यूज और दूसरा फेयर यूज। ठीक है, फेयर यूज की अगर बात करें तो फेयर यूज में आप जब यहां पर बात करते हैं न्यूज के अंदर अगर दिखा रहे हैं सेलिब्रिटी को तो वो अलाउड है। उसके अलावा टीचिंग मटेरियल, मान लीजिए एक्टिंग स्कूल्स में आप सिखा रहे हैं एक्टिंग वगैरह, ठीक है, तो यहां पर सेलिब्रिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप सिखाएंगे तो भी अलाउड है। उसके अलावा यहां पर नॉन कमर्शियल जो यूज है उसमें कोई समस्या नहीं है, आप सेलिब्रिटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मिमिक्री वगैरह में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, ये एक तरह से इनकी कॉपी करना है। अगर कोई मिमिक्री आर्टिस्ट किसी सेलिब्रिटी की कॉपी करता है तो वो उसकी कॉपी कर रहा है। यहां पर डायरेक्टली अनिल कपूर जी के कैरेक्टर्स को एकदम रिप्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई कंपनी अपनी एडवर्टीजमेंट में अनिल कपूर जी की फोटो लगा दे और अनिल कपूर जी को पता भी ना चले, ठीक है, तो ऐसे में वो एक कमर्शियल पर्पस हो जाएगा। लेकिन अगर आप मिमिक्री करते हैं तो यहां पर ये क्या है, कॉपी है, मेयर रिप्रोडक्शन नहीं है। तो ऐसे में यहां पर ये सारी चीजें अलाउड है, मिमिक्री वगैरह की जा सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये फेयर यूज के अंदर काम आएंगी, फेयर यूज का पार्ट है। ठीक है, बस यहां पर यह है कि थर्ड पार्टी बिना परमिशन के अगर उससे प्रॉफिट निकालती है तो वो चीज गलत है। अगर बात करें यहां पर ऐसे ही पर्सनैलिटी राइट्स अमिताभ बच्चन जी के प्रोटेक्ट किए गए थे, रजनीकांत जी के प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट किए गए थे। ठीक है, 2022 का केस है अमिताभ बच्चन की, यहां पर आप देख सकते हैं पर्सनैलिटी राइट्स को दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया था। और जब अमिताभ बच्चन जी के ऊपर पर्सनैलिटी राइट्स के ऊपर जब यहां पर कोर्ट ने अपनी डायरेक्शंस दी तो उसमें 2012 के एक ऑर्डर को आधार बनाया। ये ऑर्डर क्या था, अब आपको चीजें अच्छे से समझ आएंगी। यहां पर टाइटन जो इंडस्ट्रीज है उसने केस किया था उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक ज्वेलरी स्टोर है उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये ज्वेलरी स्टोर क्या कर रहा था, ये अमिताभ बच्चन जी की उस फोटो का इस्तेमाल कर रहा था जो कि तनिष्क की एडवर्टीजमेंट में इस्तेमाल होती है, और वो भी बिना परमिशन के। तो ऐसे में अमिताभ बच्चन की फोटो जो बिना परमिशन के इस्तेमाल हो रही थी वो उनकी पर्सनैलिटी राइट्स का पार्ट बन जाती है, और फिर उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो ऐसे में ऑर्डर यहां पर दिया गया था। उसके अलावा यहां पर रजनीकांत जी ने केस फाइल करा था एक प्रोड्यूसर के ऊपर, क्योंकि उसने एक मूवी बनाई थी मैं हूं रजनीकांत। और मैं हूं रजनीकांत मूवी अगर आप देखें इसमें नाम रजनीकांत है, रजनीकांत जी की फोटोज उसमें आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे में यह कहा गया कि भाई इस फिल्म के अंदर अगर रजनीकांत जी नहीं है तो लोग तो इस मूवी को रजनीकांत जी के नाम से देखने आएंगे। तो ऐसे में उनको रजनीकांत जी को जो है रेवेन्यू लॉस होगा, क्योंकि लोग रजनीकांत जी के नाम से देखने मूवी जा रहे हैं। और दूसरी बात, कोई कमर्शियल बेनिफिट रजनीकांत जी को नहीं मिलेगा। सारा कमर्शियल बेनिफिट कौन, ये थर्ड पार्टी अपने पास रखेगी। बिना परमिशन के आप उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी फोटो, तो ऐसे में ये पर्सनैलिटी राइट्स का इशू बन जाता है। इसीलिए यहां पर 2015 में कोर्ट ने, जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, तो एक चीज और क्लैरिफाई करी थी। अब यहां पर सवाल उठता है कि भाई आप कहें कि भाई कल को आप चले जाएं कोर्ट में कि मेरे पर्सनैलिटी राइट्स जो हैं उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो कोर्ट आपको कहेगा भी पर्सनैलिटी राइट्स किसके होते हैं। पहली बात आपको यह पता होनी चाहिए, पर्सनैलिटी राइट्स उन्हीं लोगों के होते हैं जिन्हों के पास एक सेलिब्रिटी का स्टेटस है। सेलिब्रिटी का स्टेटस जिनके पास है वही लोग पर्सनैलिटी राइट्स को एनफोर्स करा सकते हैं। अब आप कहेंगे ऐसे में तो आज का जो जमाना है जिसमें टिकटॉक का जमाना है, इंस्टाग्राम रील्स का जमाना है, बहुत सारे सेलिब्रिटी पैदा हो गए हैं। ऐसे में अगर कोई किसी की कॉपी कर लेता है तो क्या वो भी जा सकता है अपने पर्सनैलिटी राइट्स को एनफोर्स करवाने? क्योंकि अब आप देखेंगे 1 मिलियन 2 मिलियन 4 मिलियन तो फॉलोअर्स बहुत लोगों के होते हैं, तो क्या वो लोग सेलिब्रिटी बन गए हैं? तो ऐसे में यहां पर सेलिब्रिटी कौन है ये भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहां पर अगर बात करें सेलिब्रिटी कौन है, तो यहां पर हाईकोर्ट ने कहा कि जिन लोगों की पर्सनैलिटी को, जिन लोगों को आप अनएडेड आइडेंटिफिकेशन जिनकी आप कर लें, यानी कि जिनके बारे में आपको बताने की जरूरत ना पड़े। जैसे अगर आपसे कोई बोले हाई तो आप समझ जाएंगे अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग है। अगर कोई शक्ति कपूर जी की एक्टिंग करे तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये तो शक्ति कपूर का डायलॉग है। अगर आप एक खास तरह से चलते हैं तो समझ जाएंगे कि भाई रजनीकांत जी की चलने की स्टाइल है। तो अगर आप बिना कुछ बताए ही अपने आप इन चीजों को समझ जाते हैं किसी की पर्सनैलिटी के, कैरेक्टर को, तो वो क्या है, अगर अनएडेड आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति क्या है, ऐसा व्यक्ति सेलिब्रिटी कहलाएगा। और ऐसे ही व्यक्ति का फिर आप पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीजें भी आपको पता होनी चाहिए चीजें। ठीक है, इससे चीजें लॉ के अंदर क्लैरिटी आती है। तो पर्सनैलिटी राइट का एक इशू था, यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, स्पेशल क्लास में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उसके अलावा यहां पर प्लस क्लास में 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं हिस्ट्री की। ठीक है, साथ ही में कोड लगाएंगे SMK लाइव। अगर अनअकैडमी पर कोई सा भी कोर्स अगर आपको खरीदना है तो कोड लगाएंगे SMK लाइव डिस्काउंट के लिए।
उसके अलावा आप देख सकते हैं मेगा एक्सटेंशन ऑफर यहां पर चल रहा है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए। कोई सा भी कोर्स खरीदेंगे तो आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव और आपको डिस्काउंट मिलेगा, साथ में एक्सटेंडेड मंथ्स मिलेंगे। उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रयास बैच शुरू हो चुका है, जो कि बहुत कम समय में अब प्रीलिम्स की आपको तैयारी कराने के लिए शुरू किया गया है। और यहां पर SMK लाइव कोड लगाना होगा अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं विद डिस्काउंटेड प्राइस। लक्ष्य बैच यहां पर आप देख सकते हैं फाउंडेशन बैच है 2024 के लिए। 2025 के लिए फाउंडेशन बैच 0 से स्टार्ट आपको प्रिपरेशन करवाएगा और साथ ही में 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलता है। SMK लाइव कोड आपको यहां पर लगाना होगा, ठीक है। उसके अलावा कॉम्बैट टेस्ट आप देख सकते हैं 24 तारीख को अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि कल 11 बजे 10 करोड़ तक के प्राइजेस हैं। 100% स्कॉलरशिप आप यहां पर जीत सकते हैं। कोड याद रखेंगे SMK लाइव, ठीक है। चलिए, उसके अलावा EMI पर भी कोर्सेज ले सकते हैं। साथ ही में जाते जाते क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। 2018 का क्वेश्चन है, फिर से राइट टू प्रिवेसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और अभी हमने राइट टू प्रिवेसी के एस्पेक्ट को ही, एक अलग एस्पेक्ट को यहां पर डिस्कस किया। चलिए, तो जाते जाते वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।